माता आदिशक्ति, परमपिता परमेश्वर, सभी देवी देवता, पूज्य माता पिता और गुरुजनों को सादर प्रणाम। भाइयों और बहनों नमस्कार। प्रिय बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद। माता आदिशक्ति आप सबको सुखी, संपन्न और वैभवशाली बनाए। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और कहीं कहीं मलमास कहते हैं। इस मास का क्या महत्व है, क्या इसमें पूजा पाठ करने का फल होता है और यह मास कैसे बना, इस विषय में चर्चा करते हैं। सूर्य का एक माह 30 दिन का होता है और एक वर्ष 365 दिन और 6 घंटे का। चंद्रमा का एक माह 27 दिन और एक वर्ष 354 दिन का होता है। इन दोनों वर्ष में जो गैप बनता है वह गैप 2 से 2.5 वर्ष के बीच 27 से 29 दिन का होता है और इस में किस महीने से कितने दिन कम होते हैं, इसके अनुसार ही इस माह का निर्माण होता है। और यह माह हर महीने में क्रमशः होता है। कभी श्रावण में होगा, कभी चैत्र में होगा, कभी वैशाख में होगा और सबसे महत्वपूर्ण, इस माह में कोई संक्रांति नहीं होती और इसके बाद जिस तरह एक माह से 2 सवा 2 दिन की क्षति होती है और यही धीरे धीरे 2 से 2.5 वर्ष के बीच में किसी माह में 1 दिन की क्षति, किसी माह में 2 दिन की क्षति, इस तरह करके 2.5 मास में 2.5 वर्ष में 1 माह का पूर्ण होना तय होता है और वही अधिक मास के रूप में आता है। और कहीं कहीं यह भी प्रमाण मिलता है कि जिस समय हिरण्यकश्यप ने वरदान में अपनी मृत्यु के लिए मांगा था कि दिन में नहीं, रात में नहीं, सुबह नहीं, शाम नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, आकाश में नहीं, पाताल में नहीं, पृथ्वी में नहीं, जल में नहीं, इस तरह उसने बहुत सारे मांगों के बीच में यह भी मांग रखी थी कि किसी माह में नहीं। तो कहीं कहीं ये प्रमाण मिलता है कि इसी मलमास में ही नारायण ने हिरण्यकश्यप का संहार किया था। और इस माह के कोई अधिपति देवता नहीं थे। हर माह के कोई न कोई इष्ट देवता होते हैं। तो यह माह नारायण के पास गया और कहा कि हे प्रभु, मुझे कोई देवता स्वीकार नहीं करते हैं। तो श्री हरि विष्णु ने इसे स्वीकार किया और तब से इसको पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है।
और जब नारायण ने इस मास को स्वीकार कर लिया तो भगवान भोलेनाथ ने इस माह के महत्व को इतना बढ़ा दिया कि इसमें उनकी पूजा का विशेष फल होता है। और जब यह माह श्रावण महीने में हो जाता है तो जो महिलाएं सावन के सोमवार का व्रत रखती हैं और सावन में मलमास या अधिक मास आ गया तो उन्हें 12 वर्षों के सावन का फल प्राप्त होता है कि हर सावन से एक दिन या 2 दिन की क्षति होती है तो 1 माह पूर्ण होता है। इस तरह इस मलमास में 12 वर्षों का सावन का दिन मिश्रित होता है और इसमें व्रत रखने वाली महिलाएं जिनका 9 सोमवार बनता है उनको 12 वर्ष के सावन के सोमवार के व्रत का फल मिलता है। इसलिए इस माह में विशेष पूजा करनी चाहिए। एक माला कोई करता है तो उसे 12 माला का फल मिलता है। और जो व्यक्ति सावन, शुद्ध सावन, बीच में अधिक मास, फिर शुद्ध सावन, इनमें नियमित पूजा पाठ करता है तो उसे 12 वर्षों के सावन के पूजा का फल मिलता है। इसलिए इसमें विशेष तौर पर पूजा करें और अपने परिवार की सुख शांति और संपदा, आरोग्य और जितनी भी आपकी कामनाएं हैं सबकी पूर्ति होती है। इसलिए इसमें नियम पूर्वक पूजा करें और अपने परिवार का कल्याण करें। नमस्कार।